चलें गाइस, आज मैं आपके साथ जो है ना न्यू चाय का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जो है ना लगभग कोई 4 से 5 कप मैंने चाय बनानी है। और उसके लिए जो है ना ये देख लें आप, मैंने इसमें ना इलायची को कूट दिया और शक्कर ले लिए, क्योंकि आजकल जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो बहुत ज़बरदस्त अगर आपको खुशबू वाली चाय और गाढ़ी चाय पीनी है, फिर आपने ना शक्कर लेनी है और इलायची को कूट लेना है। इसको आपने चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा देना है। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना ताकि ये जले ना। और इसको जो है ना थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता, हमने ना इसको ये देखें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और इसमें अब हमने डाल देनी है पत्ती। ठीक है, मेरा चाय बनाने का तरीका अलग है, आप लोगों का शायद अलग होगा। ये देखिए ये मेल्ट हो गया ना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पत्ती। पत्ती आपने अपने हिसाब से डाल लेनी है। देखिए जी, मैंने इसमें पत्ती डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे और पकाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, दूध। अब इसको नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दूध ऐड करते हैं। चलें जी, अब मैंने इसमें दूध डाल दिया। अब इसको पकाएंगे अच्छे से, उसके बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट चेक करवाते हैं। और क्या ज़बरदस्त चाय बनती है जब आप इलायची कूट के डालते हैं ना, उसका तो जायका ही डिफरेंट हो जाता है ना। फिर जब आप गुड़ डालते हैं ना, तो आपकी चाय ना ऐसी गाढ़ी बनती है। ये चीज़ आप चेक करें, नॉर्मल आपकी चाय ऐसी गाढ़ी नहीं बनेगी, लेकिन जब आप गुड़ डालेंगे फिर ऐसी चाय बनेगी ज़बरदस्त। ये देखें, क्या बात, आप लोगों ने भी पीनी है तो मोस्ट वेलकम, आ जाए साथ में पीते हैं। क्या बात, क्या बात। मैंने अपने घर की सफाई कर ली है और रात हमने फिर एक रज़ाई निकाल ली थी। ये रज़ाई मेरे पास पहले से है, इसके ऊपर कवर होने वाला है। ये भी कवर बहुत अच्छा है, लेकिन ये ना सिल्क टाइप है, तो ये तो आपको पता है कि सिल्क काफ़ी ठंडी हो जाती है। पहले तो रात मैंने इसके ऊपर कंबल डाल लिया था, मैंने कहा शायद सर्दी लगे, लेकिन ये अकेली काफ़ी थी, फिर हमने कंबल साइड पे कर लिया था। तो बाकी पूरे घर को मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ, लॉक भी करके आ गई हूँ। बस अभी मैं फ्री हूँ। आज मैंने काम थोड़ा सा जल्दी कर लिया है, दिलबर साहब के कपड़े प्रेस करके उनको दे दिए, उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया और कुछ नहीं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बनाया है अपने लिए नाश्ता, जो कि 1:40 में मैंने बनाया है। पहले तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, थोड़ा सा दही था वो मैंने लिया, लेकिन वो भी फिर मैंने रख दिया। उसमें ना मुझे चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद अभी पराठे को दिल किया, फिर मैंने आटा गूंदा और फिर मैंने पराठा बनाया है। तो बस आ जाए अगर जिसने भी नाश्ता करना है, इसके साथ सिर्फ पानी और कुछ नहीं। चलें गाइस, कल से फूल मेरे यहाँ पे पड़े हैं और ये अभी भी फ्रेश, और इनकी ना खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना पूरे बेडरूम में, तो इस वजह से मैंने इनको उठाया नहीं है। ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू दे रहे हैं और आज अभी तक जो है ना वो सूरज नहीं निकला है। बस मैंने अभी नाश्ता वगैरह किया है, तो फिर उसके बाद मैंने हीटर भी ऑन किया है। कपड़े जो हैं वो मेरे ड्राई नहीं हुए, लेकिन कुछ अभी तार पे हैं, बाकी मैंने सारे उतार लिए। मैंने कहा इनको ना रूम में उस कमरे में मैं रख के आई हूँ। मैंने कहा इससे ऐसे होगा कि ये ना खुश्क हो जाएंगे पंखे के साथ। तो अभी मेरे ख्याल में आज भी वो प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उससे ना अर्थ लग सकता है। काफ़ी कपड़े गीले हैं, इवन कि उनको मैंने ड्राई भी करवाया है। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। कल तो फिर इंशाल्लाह हर हाल में करूँगी ना। लहंगा इसमें फ्री थी और मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, तो मैंने ये जो 2-3 सूट यूज़ हुए थे ना, ये मैंने हाथों से वॉश कर दिए, ड्राई भी नहीं किए। मैंने कहा बस खुली हवा में खुद ही होते रहेंगे। असल में जो हेल्पर है ना, पूरे महीने की सैलरी और एक दिन की सैलरी एक इक्वल हो जाती है। यजमान से बुलाना बहुत महंगा पड़ता है। मैंने कहा बस खुद ही कर लिया करेंगे। यहाँ पे ये नदी चल रही है, यहाँ तक आज आ गया। Daily comb your hair, regularly go to school in time, share your toys. माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि
आप लोग ठीक होंगे, घर वापस से होंगे, हम भी ठीक है। यहाँ मरी वाली ठंड थोड़ी पड़ रही है, किधर हो? अभी हम जा रहे हैं बाहर, कुछ सामान लेना है, साथ में हमने चाय पीने जानी है। ये गाइस ठंड भी है और अच्छी खासी। कलर भी चेक करो यार, ये मैंने उस दिन भी पूछा था आपसे। ये भी आ रही है माशाल्लाह। भाई उठा के तो घूम रही है ना। हाँ जी ये तो है। हमारे पास है तो सही है। ये भी बुटी हो गई। आय अल्लाह, ये घर मुझे बहुत पसंद है। ले लेते हैं, ले लें, करके घर ले लेते हैं। बस ठीक है, यही कर लो। चलें गाइस, अभी जो है ना हम लोग जो है ना कमर्शियल एरिया पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना चाय पीनी है, गोलगप्पे नहीं, रसगुल्ले खाने हैं। और यहाँ पे आप छत को देखें कि यहाँ से छत इन्होंने तोड़ी थी पहले। हाँ, छत तोड़ के ना इन्होंने फिर यहाँ से ना कुछ सिस्टम किया था कि भाई हम लोग जो है ना सीढ़ी लगाएंगे। फिर इनकी जो बात ना बनत है तो तब इन्होंने फिर इनको टाइल लगा के इसको बंद करा था और अभी हम यहाँ बैठा थे। तो बस यही मामलात हैं, यही जज्बात हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ना CUP कब पढ़ रहे हैं, CUP कब पढ़ रहे हैं। तो यही मामलात हैं भाई, यही हालात हैं, जज्बात हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना एक अंदर से हुडी और अंदर मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 बनाने और पहनूँ। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम बेचारों ने बुरके पहने इन्होंने बुरके पहने हुए दोनों ने, बस। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने बुरके पहन के जो है ना ठंड हासिल कर ली है। चलो जी ठीक है। बस स्प्रिंकल मिल रहे हैं। वाह पापा, गाइस ये हमारा ही मिठाई और साथ में चाय शाय आ गई है, इसको खाते हैं फिर आगे चलेंगे। आगे का भी प्रोसेस आपके शेयर करेंगे। पापा वहाँ से बिल के आवाज़ क्यों आ रही है? शाम के 5:15 हो रहे हैं, पता नहीं बेटा घुसी होगी, यहीं कहीं से घुस गई होगी। देखें कि अभी से ही जो है ना फॉग गिरना स्टार्ट हो गई है, शायद कैमरे में इतनी क्लियर नहीं आ रही है। हम लोग यहाँ से सामान ले रहे हैं, हमेशा यहीं से लेते हैं अनीक वालों से, क्योंकि एक तरफ हानिया और दूसरी तरफ आदिया, इन दोनों को बस लावा शक खाना है। तो मैंने कहा मैं आपको घर पे बना देती हूँ। बाहर से आया तो था लेकिन उससे आप बीमार हो जाओगे, मुझे सही नहीं लगा। अब इसकी खुशियाँ चेक करें। तो आज सुबह हानिया भी बोल रही थी मुझे भी खाना है, तो उसके लिए या बना कर भेजूँगी या वो जब आएगी उसको तब खिलाऊँगी। बस एक चीज़ की कमी है, अनारदाना। ले तो लिया अनारदाना, अनारदाना लिया मैंने। वो नहीं, चूरन छोटी छोटी बीट्स होती है ना, वो चिली मिली ली तो है। अनारदाना कुछ और होता है। अच्छा चलो देख लेते हैं जिस चीज़ की कमी है। अभी भी हम खुश नहीं है गाइस। चलें गाइस, ये है अली का जो कि हमने एक मिनट बेटा इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, आप छोड़ दो। चलो आप जो कि अली को जी, ये लो अली साहब। मेरी तरफ से सर्दियों का तोहफा। हाँ, आराम से खा के दिखाओ, क्या बात। आप पे मैंने जरा चूरन ज्यादा लगाया, मैंने कहा इसको खट्टा कैसा है, मजे का? मैं बनाऊंगी पापा। सब बच्चों को आज राज़ी कर दिए। वो अपना माशाल्लाह से सबको पसंद आया। ये दिलबर साहब अपना हिस्सा रख के गए, कहते हैं मुझे ये खाना। उन्होंने अपने लिए ये वाली शीट ली थी। तो ये सारी सेम ही हो जाएगा इसमें फ्लेवर। ये क्या है? अच्छा इसमें खाली रैपर है और मुझे तो सिर्फ ये अच्छा लगा है। मैंने कहा मैं तो ये खाऊंगी थोड़ा बहुत। उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत ये सामान लिया। इसको भी ना जैसे आग लगी हो। ये मैं पहले तो शुरू मंथ में ही, मतलब जैसे 22-23 डेट को सैलरी वगैरह आती है ना, तब लेकर आती हूँ। इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया और लेकर भी मैं काम आई हूँ, क्योंकि ये जी मेरे हस्बैंड की पसंद है पीनट वाली रेवड़ी। ठीक है, उन्होंने लिए, मुझे बस ये पसंद है। पहले तो मैं ये 2 पाव लेके आती हूँ, इस दफ़ा 1 पाव लिया। वो ये भी 350 की है, ये 250 की है। ये इतने से बादाम 500 के हैं। चक्कर आ रहे हैं मुझे। ये भी आई थिंक 500 के हैं या 500 के ही हैं। सारा सामान 500 का दिया है। ये हमारा सारा सामान जो है आलमोस्ट आया है 2200 का। और ये इस दफ़ा पहले तो वाइट लेकर आती, इस दफ़ा मैंने ये लिए हैं। मैंने कहा ये वाले ट्राई करते हैं। तो खैर यार, मेरी ज़िंदगी में ही
ये नहीं है कि मैं ये पेट भर के खाती हूँ, बहुत कम, लेकिन इससे ना मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है। मैंने ये खाने से बहुत कुछ हासिल किया है। कमाल का टेस्ट है यार, बहुत मज़ेदार। उसके साथ अभी हानिया को मैं ये, जब मैं जाऊँगी ना सामान लेकर जाऊँगी। असल में यार मेरी जो बेटी है ना वो बहुत सेंसिटिव है। मैंने इन बच्चों को भी मना किया है कि आप लोग ना खाओ, ये ना अंदर से जला देता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चे जब देखते हैं तो उनको शौक़ होता है। हानिया ने कुरकुरे खाए थे तो 6-7 दिन बीमार रही है, इसलिए अभी मैंने खैर एक दफ़ा तो उसे खिलाऊँगी। उसने ऐसी ना छोटी छोटी डिमांड्स मुझे करनी होती हैं। आज सुबह ना वो मुझे भेज रही थी टिकटॉक पे, फिर वही लिंक उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी किया। अभी इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी ना तो उसे खिलाऊँगी। मेरे दिमाग में नहीं था जब वो आई थी, उसे पसंद भी नहीं था, उसने कहीं कल ही वीडियो देखी है। तो अब मैं उसको ना यहाँ पे बुलाऊँगी तो फिर बना के दूँगी, या शायद मैं जुम्मे वाले दिन जाऊँ फिर मैं बना के दूँगी उसको। फिर से पैक करके रख दिया। अभी इसकी जो सेटिंग है ना वो दिलबर साहब ने खुद करनी है, और ये पड़े भी उन्हीं की साइड पर होते हैं। बच्चे तो बच्चे, इधर दिलबर साहब का काम देखे, 3 टॉफ़ियाँ छुपा के रखी हुई हैं। अब आगे से मैं भी चोर हूँ मैं भी इसमें से एक लूँगी। अब बहुत मज़े की इसमें से लेयर निकल रही हैं, इसको खाते हैं। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वेरी सॉरी। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया खैर गाइस, ये हकीकत है कि हमें ज़िंदगी मौत का नहीं पता होता। अभी मैंने एक पोस्ट चेक कर रही थी, मे भी आप लोगों ने भी देखी हो। 3 भाई हैं, माशाल्लाह से वो यंग थे। एक ही घर में ना वो मज़दूरी कर रहे थे, कोई करंट वाला काम कर रहे थे, तो ना उनको कोई करंट लगा तो तीनों की जान निकल गई। सच में मैं सोच रही हूँ कि वो मैरिड भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। इतने वो माशाल्लाह से जवान है, यंग एज है उनकी, कि अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए वो मज़दूरी के लिए निकले होंगे, और पता ही नहीं है कि हमने वापस नहीं जाना। और एक ही घर के, पता नहीं क्या बीती होगी उन पे यार। हमें देखकर इतनी तकलीफ़ हो रही है। ये सरगोदे का वाक़या मैंने फ़ेसबुक पे देखा है, हर जगह पे पोस्ट की हुई है। ऐसी बातें मुझे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यकीन करें कि इतने यंग लड़के आज ना फ़ेसबुक पे आ रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि कोई हादसे में ही उनकी जान गई है। यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार कल ये इधर यज़मान और हेडराजका के दरमियान में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी बस के साथ शायद वैन टकराई है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। असल में धुंध पड़ रही है और लोगों में यार जल्दी भी बहुत है। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, अल्लाह माफ़ करे, घर की बजाय कहीं और पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जब भी आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर और आपका बेटा जब घर से निकले तो इनको अल्लाह के सुपुर्द किया करें और आयतल कुर्सी पढ़ा करें। यकीन करें कि हम बाइक पर हैं या गाड़ी में हैं या ट्रेन में थे, बस मेरी ख़ास तौर पे उस टाइम जब दिलबर साहब ड्राइव कर रहे होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि बात कम हो, प्लीज़ ख्याल से। अच्छा, आप साइड पर हो जाएं, छोड़ें, गुस्सा ना करें। मेरा फोकस ये नहीं होता कि हम कोई बातचीत करें, मुझे ये होता है कि बस ये ना तसल्ली से चलें। खैर, बहुत दुख हुआ इन सब का। उसके साथ गाइस आलमोस्ट दिलबर साहब से ही काफ़ी व्लॉग मैंने लिया है चाय वाला, और ये चाय इतनी अच्छी बनती है ना, गुड़ की ये चाय बनती है और यकीन करें इतनी टेस्टी होती है ना। वैसे मैंने चाय आलमोस्ट छोड़ दी है, लेकिन ये कभी कभी सर में पेन हो गई तो फिर मैं दिलबर साहब को बोलती हूँ। ये उन्होंने दूसरी दफ़ा बनाई है। उस दिन तो खैर उन्होंने अंकल के लिए भी बनानी थी, इसलिए उन्होंने बना कर दी थी। तो बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी ट्राई करें। मेहमानों के आगे अगर ये रखें तो वो बहुत खुशी से पियेंगे। उसके साथ आज फिर
यही सोचा कि कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ, क्योंकि जो मैं यस्मान से हेल्पर बुलाती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। उतना हम महीने का मतलब उनको सैलरी वगैरह देते हैं, वो फिर एक दिन में ही देनी पड़ती है। तो फिर यार मुझसे इतना अफोर्ड मैं नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा काफ़ी काम हो चुका है, अब आगे से मैं आज इसीलिए मैंने कुछ नहीं देखा। सर्दी है, जैसा भी है, मैंने कहा साथ साथ करती रहूँ। कल से इंशाल्लाह हम कपड़े भी प्रेस कर लेंगे। और घर के बारे में भी बातचीत चल रही है, कह रहे थे कि हम कल आपको फ़ाइनल बताएंगे। आई होप कि फ़ाइनल हो जाए। इतनी सर्दी में सामान उठाना, नए घर देखना, उनकी सफाइयाँ करना बहुत टफ़ हो जाएगा, इसलिए देखें कल वो क्या बोलते हैं। और उसके अलावा शाम के टाइम फिर हम बाहर गए थे, यही जो सामान आपके साथ शेयर किया है, कुछ ये लेना था। असल में लेने में कुछ और गई थी, वो फिर किसी बेकरी से मिलेंगे, वो फिर दोबारा कल मॉर्निंग में जैसे दिलबर साहब का चक्कर लगेगा फिर वो ले आएंगे। उसके साथ साथ हानिया हो गई, अली और फ़ातिया, इनको आजकल लावा शक का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है। बस ये वीडियोस देख देख के ना बच्चों का दिल करता है। इसमें तो खैर अभी वो इमली वाले जो सॉसेस वगैरह होते हैं ना, वो भी ऐड होते हैं, लेकिन मुझे दिलबर साहब ने बोला था कि ये चीज़ें नहीं ऐड करनी, ये बीमार हो जाएंगे। आज सुबह ही मुझे हानिया ने वीडियो भेजी थी, मम्मा जी मुझे ये खाना है। ऐसी छोटी छोटी ना चीज़ों की वो डिमांड करती है। माशाल्लाह से बहुत समझदार है। डॉक्टर भी बोलता है कि ये बहुत सेंसिटिव बच्ची है। अभी मुझे डर है कि अगर वो ऐसी चीज़ें खाएगी तो और बीमार हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा तो उसकी विश पूरी करूँगी। खैर मैं जाऊँगी या फिर इधर वो आएगी ना, फिर उसको अपने हाथों से ही बना कर दूँगी, बिल्कुल सिंपल सा। उसके साथ कुछ सफाई से रिलेटेड बातें करें थे भी, देखें मैं ही नहीं, हमारे पूरे घर में यही चीज़ होती है कि अगर हमने चारपाई से उठना है, अपनी चादर ठीक करनी है। इवन के हानिया कितनी छोटी है, वो भी ये सारे काम सीख चुकी है। और अपना कप, अपनी प्लेट जहाँ से उठाई है वहीं रखना है, शूज़ जहाँ से उठाया है उसकी जो जगह वहाँ रखनी, हमारी ये आदत है। हमने रोज़ शावर लेना होता है, चाहे सर्दी है गर्मी है। ये हमारे घर के कुछ असूल हैं जिन पे हम चलते आ रहे हैं। उसके साथ मुझे लगता है कि ना इंसान को दूसरों की खुशी में ना खुश होना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें भी उतनी खुशियाँ देता है। अगर आप किसी चीज़ से हसद करने लग जाएंगे ना, अल्लाह ताला आपसे भी वो चीज़ छीन लेता है। ये मैं नहीं बोल रही, ये हम सब के साथ होता है। मुझे लगता है कि किसी की बहुत बड़ी खुशी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसमें खुशी से खुश हों। किसी की छोटी खुशी है तो उसमें भी उतने ही जोशो खरोश से खुश होना चाहिए। मुझे कल कोई आइडिया नहीं था कि दिलबर साहब जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, प्लान वगैरह। इवन कि आज मैंने उनको बोला है कि अगर आपका कुछ ऐसा प्लान होता भी है, आप थोड़ा सा हिंट दे दिया करें, ताकि अगला बंदा भी थोड़ा रेडी वगैरह हो जाता है और उसका भी ब्लॉग बन जाता है। तो कह रहे थे चले नेक्स्ट टाइम से ही। मियाँ बीवी की कोई एज नहीं होती, आखिरी सांस तक एक दूसरे के यही साथी होते हैं। तो केक काटने से ये क्या बात हुई कि इस एज में हम कोई बूढ़े हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छी एज में जा रहे हैं, खुश हैं। आप लोगों को मुझे लगता है ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। आपके माँ बाप से तो हम छोटे ही होंगे, आपसे भी छोटे ही होंगे। अगर आप ये खुशियाँ नहीं सेलिब्रेट करना चाहते तो इट्स ओके। आपको नहीं अच्छा लगा तो आप उसको इग्नोर कर दें, बजाय ये बोलने के इस एज में कौन, मतलब हमारे घर में बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या इस तरह का कोई डे वगैरह हो, पता नहीं इन लोगों को क्या इशू हो जाता है। आप लोगों से तो पैसे लेके फूल या केक नहीं आए, आप लोगों से तो कुछ नहीं बोला ना। मुझे समझ नहीं आती कि ये हसद किस चीज़ का होता है। देखें हम जो है ना एक काम भी कर रहे हैं, एक ब्लॉग भी बनाते हैं, तो इसमें अगर हम ऐसी छोटी छोटी सेलिब्रेशन करके दिखाते हैं ना, इससे लोग खुश भी होते हैं। पता नहीं यार आप लोग कैसे इतना नेगेटिव सोच लेते हैं। दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए और उनके दुख का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। उनके दुख में ना
अपना दुख उनको समझ के शरीक होना चाहिए, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। रही बात बच्चों की, मैं बच्चों से रिलेटेड कोई बात नहीं करती। पहले भी मेरे ऊपर बच्चों से रिलेटेड बहुत इल्ज़ाम लगे, अब और नहीं। यकीन करें कि मैं पहले व्लॉग एंड कर रही थी तो फ़ादिया मुझसे ये बोली, मैंने किसी के पास नहीं पढ़ना सवाए आपके, और वो मुझसे डरती बिल्कुल नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर ना कोई थोड़ी सी मतलब सख्ती करने वाली टीचर हो, जिससे ये डर के सही हो जाए। वो मुझे तो ऐसे समझती है कि जैसे मैं छोटी बहन हूँ, इसलिए वो रिलैक्स होके खुशी से पढ़ रही होती है। हाँ, आज मैंने उसे सारा काम सुना है, उसको वो तो आ गया है, लेकिन उसने उर्दू और इस्लामियत को हाथ नहीं लगाया। कहती ये आंटी कल देखेंगे। अभी उसका लिखने वाला काम इतना है। मैंने फिर अली की ड्यूटी लगाई है कि इसको लिखवाओ। अली कहता मैं लिखवाता हूँ। खैर, बातें काफ़ी बड़ी हो गई हैं। मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।